Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. So one of the big advantages that Samsung has over its competition is that they make almost everything that goes into their smartphone by themselves. That include chipset, memory, RAM, internal storage, battery, camera, display and so on. Speaking of display, Samsung is the king when it comes to smartphone display department, like a Super AMOLED display and a Super OLED display panel that made by Samsung. Samsung के अलावा डिस्प्ले डिपार्टमेंट पे एक और नाम आता है जो डिस्प्ले प्रोड्यूस करते हैं और ये एक चाइनीज डिस्प्ले प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो BOE की नाम से जाना जाता है। अभी के टाइम पे सैमसंग की डिस्प्ले सबसे ज्यादा डिमांड है और यहाँ पे सभी स्मार्टफोन कंपनियां सैमसंग की OLED डिस्प्ले पैनल या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल उसकी स्मार्टफोन पे इस्तेमाल करते हैं। तो सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी में काफी कमाल का होता है और यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से एक बेस्ट डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स सैमसंग यूज देयर डिस्प्लेज ऑन देयर ओन स्मार्टफोन एंड अकॉर्डिंग टू a new report from South Korea, सैमसंग यहाँ पे एक और डिस्प्ले मैन्युफैक्चर ब्रांड को ढूंढ रहे हैं जो सैमसंग की प्रीमियम बजट और फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए उसकी डिस्प्ले प्रोड्यूस करे और सैमसंग वो डिस्प्ले उसकी स्मार्टफोन पे इम्प्लीमेंट कर सके। सैमसंग इसी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड BOE के साथ कोलैबोरेशंस करना चाहता है जो सैमसंग स्मार्टफोन के लिए डिस्प्ले प्रोड्यूस कर सकता है। बिफोर यू लूज योर माइंड, लेट मी टेल यू दैट सैमसंग वोंट बी कंप्लीटली गिविंग अप बाय मेकिंग देयर ओन स्मार्टफोन डिस्प्लेस एंड अदर स्मार्टफोन कंपोनेंट। रिपोर्ट के हिसाब से सैमसंग इस बार उसकी स्मार्टफोन के लिए 3 तरीके का डिस्प्ले को टेस्ट करेगा, जो होगा 2 डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से जहां पे 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और एक BOE डिस्प्ले जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, क्योंकि अभी तक BOE सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में ही डिस्प्ले प्रोड्यूस कर सका है। अभी तक BOE किसी भी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, इसकी वजह से BOE की तरफ से 90 हर्ट्ज को लिया जा रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से बेसिकली सैमसंग ये डिस्प्ले को उसकी बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन पे इस्तेमाल करने के लिए बना रहा है और यहाँ पे जो BOE का डिस्प्ले होगा इसकी प्राइस थोड़ा कम होता है, तो एक मेन रीजन है क्योंकि सैमसंग उसकी स्मार्टफोन कंपोनेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये BOE की 90 हर्ट्ज डिस्प्ले को इस्तेमाल करेगा, जिसके कारण सैमसंग की स्मार्टफोन प्राइस में भी थोड़ा सुधार आएगा। कॉज डिस्प्ले एक कॉस्टलीस्ट कंपोनेंट होता है जो स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है और इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए सैमसंग इसी टेक्निक को फॉलो कर रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज़ आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज़ सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।